लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जन गए, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मतदान होता है और सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारे मत में। लोकतांत्रिक प्रणाली में भारतीय नागरिक को जितने भी अधिकार मिलते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है मतदान का। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। लोकतंत्र के निर्वाचन पर्व में हर मतदाता का वोट जरूरी और महत्वपूर्ण है। साथ ही जरूरी है सबकी सहभागिता की। हर भारतीय नागरिक जो 18 साल का हो गया है, उसे हर 5 साल में अपने लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत के चुनावों में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है। हमारा देश भारत एक युवा देश है, जिसकी 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। तो ऐसे युवा देश के हर युवाओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। मेरा नाम युविका पुरी है और मैं तो पिछले 2 सालों से अपने वोट की ताकत का प्रयोग कर रही हूँ। वोट देना देश के नागरिक की देश के प्रति एक जिम्मेदारी है। क्या आप भी समय निकालते हैं या फिर उस जिम्मेदारी को टालने की कोशिश करते हैं? एक देश के लोकतंत्र का ये जो पर्व होता है वोटिंग, हर नागरिक को इसके लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। वोटिंग का मतलब सिर्फ वोटिंग एरिया में जाकर एक बटन दबाना नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास के समाज को सुधारने और समृद्धि की दिशा में सहयोग करने का यह एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। ऐसे ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित दामिनी गुप्ता भी मतदान के प्रति जागरूकता फैला रही है। मैं दामिनी गुप्ता एक राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता संगीत शिक्षिका हूँ और समाज में अपने गीतों के माध्यम से जागरूकता का कार्य करती हूँ। हमारे देश में लोकतंत्र का पर्व आ रहा है, जिसे हमें खूब बढ़ चढ़कर हर्षोल्लास के साथ मनाना है। आओ मिलकर लोकतंत्र का पर्व मनाए, वोट डालकर हम अपना दायित्व निभाए। आओ साथी, सब आओ साथी, ये मत सोचो एक वोट से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे वोट से ही भविष्य का निर्णय होगा। अच्छे लोगों की अच्छी सरकार बनाए, वोट डालकर हम अपना दायित्व निभाए। अपने मतदान के अधिकार से युवा देश को विकास की राह पर ले जा सकते हैं। साथ ही युवाओं की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ना सिर्फ स्वयं मतदान करें, बल्कि अशिक्षित लोगों को मतदान का महत्व बताकर उनको मत देने के लिए भी प्रेरित करें। जब तक हम अपने मत का महत्व और अपने मतदाता होने के दायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाएंगे, तब तक हम अपने को एक जागरूक नागरिक नहीं कह सकते। वोट करो दिल खोल कर, तुम वोट करो सब तोल कर। हो संघर्षों से ग्रस्त अगर या समस्याओं से थके हुए, झूठे वादों से त्रस्त अगर, तो वोट करो दिल खोल कर। ये समय नहीं है पिकनिक का, ये समय नहीं है छुट्टी का, ये समय है आगे बढ़ने का। तुम वोट करो दिल खोल कर। जो परिवर्तन की इच्छा हो या कुछ सुधारने का मन हो, तो योग्य व्यक्ति को वोट करो। तुम वोट करो दिल खोल कर। घर से बाहर अब निकलो तुम, आराम की छाया छोड़ो तुम, बस बटन पर एक उंगली रख। तुम वोट करो दिल खोल कर। स्वस्ति श्री के स्वर में डॉक्टर पूर्णिमा की लिखी ये कविता हमें हमारे कर्तव्य की तरफ ध्यान आकर्षित कराती है। लोकतंत्र के इस पर्व में हमें सब काम एक तरफ रख अपने लिए, अपने परिवार, समाज और देश के हित में मतदान जरूर करना चाहिए। ऊंचा रहे स्वाभिमान सबका, ऊंचा हो स्वाभिमान, चलो करें मतदान। सभी श्रोताओं को ज़ुहैब खान का नमस्कार। मैं
जामिया मिलिया इस्लामिया में एजेके मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मास कॉम फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। वोट करने का अधिकार आपको 18 वर्ष की आयु में मिल जाता है। इसका भरपूर उपयोग किया करें, क्योंकि ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि आप एक अच्छा और सुदृढ़ प्रतिनिधि देश के लिए चुनकर लोकसभा में भेजेंगे। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा एक्सेसिबल वोटिंग के लिए। जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, मैं खुद दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ, तो एक्सेसिबल वोटिंग की पहल शुरू होनी चाहिए। ईवीएम बटन्स पे मार्किंग होनी चाहिए। मेरा नाम कोमल रानी है और मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं एक दृष्टिबाधित छात्रा हूँ और मैं भी 19 साल की हूँ। मैं इस बार वोट देने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ, क्योंकि मैंने इसी बार अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया है, जो कि जल्द से जल्द बनकर आ जाएगा। मेरी उत्सुकता का कारण निर्वाचन आयोग ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हम जैसे दृष्टिबाधित छात्र व छात्राओं को ऐसी हर सुविधाएं मुहैया करवाती है, जिसके जरिए हम उस स्थान तक पहुंच पाएं और अपने मत के जरिए एक अच्छी सी सरकार का चुनाव कर सकें। सभी की भागीदारी चुनाव में हो, इसीलिए कई तरह की सुविधाएं चुनाव आयोग द्वारा दी जा रही है। इस विषय पर बता रहे हैं डॉक्टर प्रांजल हजारिका, एडिशनल सीईओ दिल्ली इलेक्शन कमीशन। जनरल इलेक्शन 2024 होने वाला है पूरे देश में। उसके लिए हमारे जो कुछ वल्नरेबल सोसाइटी के सेक्शंस हैं, जैसे कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस, सीनियर सिटीजन्स और ट्रांसजेंडर्स या दूसरे पिछड़े वाले वर्ग, इनके लिए हम इंक्लूसिविटी वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। हम इनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि एक ऐप है सक्षम ऐप, जिसपे कोई भी अगर पीडब्ल्यूडी वोटर है तो वो उस ऐप को डाउनलोड करके उसको वोट करने के लिए वोटिंग वाले दिन उनको हम व्हील चेयर फैसिलिटी या उनको घर से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के लिए वो वहां भर सकते हैं। पोलिंग स्टेशन में उनको वोटिंग के लिए उनको सुविधाएं सहूलियत कराई जाएंगी। कोई भी मतदाता अपना वोट देने से छूटे नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है। तभी तो नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड का उद्देश्य है निर्वाचन आयोग का। लोकतंत्र के इस पर्व में सभी की सहभागिता जरूरी है, तो ऐसे में महिलाएं भी भला कहाँ पीछे रहने वाली हैं? लोक गायिका मुक्ता वार्ष्णेय, जो स्वयं तो जागरूक मतदाता है, अपने लोकगीतों के माध्यम से महिलाओं को अपने मताधिकार के प्रति प्रेरित भी कर रही हैं। मैं मुक्ता वार्ष्णेय लोक गायिका एवं संगीत शिक्षिका हूँ। महिलाओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि वे वोट जरूर डालें। उस दिन अपने घर के काम को बाद में करें, पहले वोट डालने जाएं और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। इसी पर मेरे गीत की 2 पंक्तियां हैं। महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में आगे आओ, भारत की नारी अपनी ताकत दिखलाओ, सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएं, वोट डालकर हम अपना दायित्व निभाएं। आओ साथी, सब आओ साथी। चाहे शहरी हो या ग्रामीण, सभी को अपने इस अधिकार के प्रति उत्साहित और जागरूक होना चाहिए। मैं सुग्रीव राम ग्राम सादीपुर से बोल रहा हूँ। मैं जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधानी का हो, लोकसभा, प्रदेश चुनाव, अपना वोट जरूर डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वोट देना मेरा अधिकार है, जो कि संविधान से हम सभी को मिला हुआ है। हमें किसी लालच व बहकावे में नहीं आकर के अपना वोट अच्छी सरकार को चुनने में करना चाहिए। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा, तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। हम सभी को अपने मतों का प्रयोग कर मतदान को 100% मतदान तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए और समझदार, ईमानदार प्रतिनिधि को चुने जो देश का विकास कर सके। लोकतंत्र का राज है वो।